हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसमें हमें इनका नाम बताना है। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी 1866 में। और न्यूटन की खोज जे चैडविक ने की थी 1932 में। सेकंड क्वेश्चन है कि परमाणु की संरचना की व्याख्या में बोर और बरी का जो संयुक्त योगदान था वो क्या था? आपको पता होगा कि बोर और बरी दोनों ने 2n² सूत्र देकर परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण किया था, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दिया था, जहाँ पे n क्या है? कोश संख्या है। आपको पता होगा कि कितने कोशों में बांटा था? कि L और M और नेक्स्ट N, 4 कोशों में डिवाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समान संख्या में उप परमाणु कणों वाले परमाणु सेकंड L और M शेल में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की परमाणविक संरचना बनानी है। तो हमें इसमें दो हैं, पहले हम फर्स्ट को करते हैं। समान संख्या में ओ परमाणु कणों वाला परमाणु He होता है जिसकी प्रोटॉन की संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है, जिसमें समान संख्या में परमाणु कण होते हैं। तो हम इसकी जो संरचना बनाएंगे वो इस तरीके से बनेगी कि में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड L तथा M कोश भरा हुआ है और एक परमाणु कितने बचेंगे? तो KLM 288 होगा इसका। तो K में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, L कक्षा में हमारे 8 आ गए और M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। तो इसकी संरचना इस तरीके से बन जाएगी आर्गन की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अष्टक क्या है और परमाणु अपना अष्टक क्यों पूरा करना चाहिए? तो जब किसी परमाणु का सबसे बाहरी कोश यानी कि LMN पूरी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन से भर जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं। परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं क्योंकि वे स्थिर रहना चाहते हैं। अगर परमाणु को अपनी स्थिरता बनाए रखनी है तो उन्हें अपना अष्टक पूरा करना होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि 14,7N और 35,17 Cl की संयोजकता हमें ज्ञात करनी है। तो N मतलब नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है? 7। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 7 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 7। और इलेक्ट्रोविन्यास इसका कैसा होगा? 2 और 5। तो जो संयोजकता बचेगी इसमें इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा या अपने अष्टक पूरा करने का 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। अब नेक्स्ट आते हैं 17। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या 7 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 है। सॉरी, प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 7। अब इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है कि पिकअप द आइसोटॉप्स बताने इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट से कौन कौन से आइसोटॉप्स होंगे। तो एक ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इसमें ये जो नंबर हैं 17 ये सेम है। बोथ द एटम सेम एटमिक नंबर, क्योंकि जो नीचे लिखते हैं वो क्या होते हैं? एटमिक नंबर होते हैं। और जो ऊपर के जो 35 और 37 दे रखा है वो क्या है? मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या है। ये इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो जब द्रव्यमान संख्या अलग हो और परमाणु संख्या एटमिक नंबर सेम हो तो वो क्या है? आइसोटॉप्स होंगी। ऐसे इस वाले कुछ नेक्स्ट में हमें क्या बताना है कि पिकअप द एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें से किस में जो न्यूट्रॉन की संख्या है सेम है, तो वो कौन कौन से एटम हैं? एक है ये और सेकंड है ये, हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। इन दोनों में कितने न्यूट्रॉन होंगी? 12 होंगी।
और सेकंड पेयर क्या होगा, ये और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये रहा, इनमें भी क्या होगा, न्यूट्रॉन के जो नंबर होंगे सेम होंगे 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूक्लियन क्या है। उन परमाणुओं को क्या नाम दिया जाता है जिनमें न्यूक्लियन की संख्या सेम होती है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। आइसोबैरिक तत्वों में न्यूक्लियन की संख्या समान होती है। जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन में प्रोटॉन संख्या 18 है और न्यूट्रॉन कितनी है 22, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 40। कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या 20 है और न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा 40। ऐसे पोटेशियम है, पोटेशियम में 19 है और ये 21, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 40। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर बोलते हैं, जिसमें इनकी सेम संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है तीन उपपरमाणु कणों के बीच हमें डिफरेंस बताना है। आपको पता है कि तीन उपपरमाणु कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस में सबसे पहले आ जाएगी डिस्कवरी यानी कि खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की जे चैडविक ने की थी। चार्ज इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव और इसमें जीरो होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। सिंबल इसको ई से दिखाता है, इससे पी से और इसे एन से। मास इसका 1/1800 होता है, इसका 1 और इसका सेम। सेकंड 10वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की तीन परमाणु प्रजातियों के नाम लेकिन हाइड्रोजन की तीन प्रजातियाँ कौन सी हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। सिंबल इसका ये है 11H है ये, ठीक है। इसे हम H से दिखाएंगे, हिंदी में लिखा है लेकिन इंग्लिश में H लिखेंगे। इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होगी, ड्यूटोन में भी प्रोटॉन की संख्या 1 और ट्रिटेरियम में 1। परमाणु क्रमांक इसका 111 है। न्यूट्रॉन इसमें प्रोटियम में 0 होते हैं, 1 भी नहीं होता। ड्यूटेरियम में 1 होता है और ट्रिटेरियम में 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि परमाणु द्रव्यमान पूर्ण संख्या के रूप में मौजूद होता है और फिर हम क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 क्यों लिखते हैं। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं और एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व के सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है और ये प्रत्येक समस्थानिक का प्रतिशत जानकर प्राप्त किया जाता है और फिर औसत द्रव्यमान की गणना कैलकुलेशन की जाती है। जैसे कि क्लोरीन है 35 - 7 मतलब 35 का हमें 75% निकालेंगे और क्लोरीन 37 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 35.5 है। तो इसको यहाँ दिखाएंगे, हम सॉल्व करेंगे 35 का 70% और 37 का 25% और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 105/4 और 37/4 और इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर कितना आ जाएगा 35.5 इस तरीके से आएगा। तो हम इसका जो 35 पॉइंट इस तरीके से आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 है आइसोटोप और आइसोबार में क्या अंतर है। आइसोटोप क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं और ये विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। परमाणु संख्या इसमें सेम होती है और इसमें परमाणु संख्या अलग होती है। इसमें द्रव्यमान संख्या अलग होती है और इसमें द्रव्यमान संख्या सेम होती है। और इन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है और इन परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं होती है। इसी बार क्वेश्चन नंबर 13 है, एक परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, फिर ये कहना गलत क्यों है कि परमाणु की संख्या और उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जैसे हमें पता है कि परमाणु संख्या नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या है, हालांकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है क्योंकि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके खोने या पाने से बदल सकती है, चेंजेस हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या फिक्स रहती है, स्थिर रहती है क्योंकि ये खोने या पाने में भाग नहीं लेता है। आपको पता है कि जब हम इसे डिवाइड करते हैं कक्षाओं में डिवाइड पाते हैं KLM में, तो इसमें खोने और पाने की क्षमता होती है लेकिन प्रोटॉन में ऐसी क्षमता नहीं होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एक परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन खोने पाने पर वे आवेशित क्यों हो जाता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की समान संख्या के कारण एक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है लेकिन ये आवेशित हो जाता है और स्थिर परमाणु बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को खोता या प्राप्त करता है। इसलिए प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल नहीं होती है। यदि इलेक्ट्रॉन खोता है तो
पी प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होगी, इसलिए पॉजिटिव आवेश होता है इसमें। और ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होगी, इसलिए इसे नेगेटिव आवेश चार्ज होता है इसमें। नेक्स्ट है कि संयोजकता किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की संयोजकता बतानी है। तो संयोजकता क्या होती है, किसी परमाणु की संयोजन क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। संयोजकता दो प्रकार की होती है, एक होती है संय संयोजकता और एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। संय संयोजकता क्या होता है, जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ साझेदारी करते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है या प्राप्त करता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। कुछ परमाणु शून्य संयोजकता भी दर्शाते हैं, जब उनका बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि परमाणु की संरचना में प्रोटॉन केंद्र में क्यों मौजूद होते हैं। जो प्रोटॉन है वो केंद्र में क्यों होते हैं और इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहर नहीं खींचे जाते इनको, क्योंकि दोनों एक ही इकाई के आवेश के साथ विपरीत रूप से आवेशित होते हैं। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, भारी होते हैं और उनका द्रव्यमान एक इकाई होता है, इसलिए वे परमाणु के केंद्र में होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ना के बराबर होता है, नगण्य होता है, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1/1800 गुना होता है, इसलिए वे प्रोटॉन को आकर्षित करने और उन्हें नाभिक से बाहर खींचने में सक्षम नहीं होते, हालांकि उनका आवेश समान मान का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, आपके अनुसार परमाणु के अध्ययन की गई संरचना में से कौन सा मॉडल सही है और क्यों। बोर का परमाणु मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है और सही है, क्योंकि ये केंद्र में न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को व्याख्या करता है और ये बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन अपने असत विशेष कक्षाओं में न्यूक्लियन के चारों ओर घूमते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोते हैं और अपने खेल में बंधे रहते हैं। आइसोटॉप्स क्या हैं, इसकी विशेषता बतानी है, आइसोटॉप्स के और उपयोग भी बताने। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या सेम होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। विशेषता क्या है, विशेषता ये कि समस्थानिकों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, जैसे द्रव्यमान और घनत्व। दूसरी विशेषता ये कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण और इलेक्ट्रॉन की संख्या की समान संख्या के कारण समान होते हैं। उपयोग कहाँ पे करते हैं, उपयोग यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या कीजिए और इसके अवलोकन और निष्कर्षण भी देने हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, तेज गति से चलने वाले अल्फा कण को एक पतली सोने की पन्नी पर क्या किया गया था, गिराया गया था और कणों में +2 आवेश और 4 म्यू का द्रव्यमान तथा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है। जैसे यहाँ पे दिया है सोने की पिन्नी है और इसमें क्या किया गया है, अल्फा कणों को फेंक के मारा गया था, जिसमें से कुछ अल्फा कण सीधा निकल गए थे और कुछ अल्फा कण इंक्लाइंड हो गए थे और एक अल्फा कण ऐसा था जो वापस चला गया था। इसका अवलोकन जानते हैं क्या था, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए पन्नी से होकर, जो यहाँ पे दिख भी रहा है। सेकंड था कि कुछ अल्फा कण पन्नी द्वारा छोटे कणों से छोटे एंगलों से मतलब एंगल से क्या हो गए थे, मुड़ गए थे, विक्षेपित हो गए थे। नेक्स्ट है कि जो एक आपको दिख रहा होगा कण वापिस आ गया, तो यानी कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण क्या आ गया था, इसमें वापस आ गया था। अवलोकन से निष्कर्ष ये निकलता है कि पन्नी के अंदर अधिकांश स्थान खाली था, इसमें इसे पता चलता है। दूसरा पता चलता है कि परमाणुओं का धनात्मक आवेश बहुत कम जगह घेरता है। तीसरा निकलता है कि परमाणु का द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित होता है और सभी धनात्मक आवेश परमाणु के भीतर छोटी मात्रा में केंद्रित होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, मूल्य आधारित प्रश्न, जिसमें ये 12वां है, 20वां क्वेश्चन है। आर्यन समूह में प्रमुख प्रश्न हल नहीं कर सका, उसके समूह के साथी ने उसे समझाया, उसकी कठिनाई हल की और प्रश्न इस प्रकार से दिया गया। दिए गए चित्र से आपको यदि दिए गए परमाणु x ही परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संयोजकता के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इस चित्र से हमें बताना है कि परमाणु संख्या के बारे में और द्रव्यमान संख्या और संयोजकता के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर क्या है पहले बताना है, फिर इस तत्व का नाम बताना है और आर्यन के मित्र का कौन सा मूल्य इस व्यवहार में परिलक्षित होता है। तो हमें सबसे पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, इसमें परमाणु संख्या कितनी है आपको दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 है,
यानी कि द्रव्यमान संख्या कितनी होगी इसके अंदर 11 और संयोजकता कितनी है इसकी 3 है। ठीक है। सेकंड है कि हमें इसका बताना है कि इसमें परमाणु संख्या जिसमें 5 होती है वो क्या होता है, बोरोन होता है। थर्ड में हमें क्या बताना था कि आर्यन के मित्र को कौन सा इस मूल्य पर व्यवहार में करता है, तो आर्यन के मित्र ने मदद करने और देखभाल करने वाले स्वभाव का मूल्य दिखाया है। तो ये चैप्टर नंबर 4 के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।